मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं स्टार्ट करूँगी फ्यू ऑफ द टूल्स जो रह गए हैं एंड फ्यू ऑफ दी व्हाट इंस्ट्रक्शंस जो कॉरल ड्रॉ में विच आर हेल्पफुल अगर हमें कुछ बनाना है जो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने कुछ भी ड्रॉ करना है उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। ओके, जस्ट रिकॉलिंग व्हाट ऑल वी हैड डन। हमने पिक टूल किया है जिससे हम किसी भी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं। शेप टूल से हम वी कैन शेप आउट अकॉर्डिंगली, उसको कर्व्स प्रोवाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर फिगर को। ठीक है, जैसे कि मैंने एक स्टार को फ्लावर में कन्वर्ट किया था। देन वी हैव न्यूमरस ऑप्शंस शेप में कि आप ट्वर्ल कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो किसी भी सरफेस को, रफ। किसी को आपको बच्चों को रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाना है तो रफ सरफेस इजीली क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देन क्रॉप टूल, आपको पता ही है क्रॉप एवरीबडी यूजेस, फोन में सभी क्रॉप करते हैं फिगर्स, अपनी इमेजेस को। वही है, नाइफ टूल से हम कट कर देते हैं। विजुअल सेगमेंट डिलीट से जो सेगमेंट हमें नहीं चाहिए होता नाइफ से कट करने के बाद वो सेगमेंट को डिलीट कर देता है। इरेजर सिमिलर वे में वर्क करता है, आपको जहां पे कट करना है यू कैन यूज इरेजर। जूम, जूम का काम है कि किसी भी आप कोई भी बना रहे हो उसको आपने जूम करके देखना है तो ऑब्वियसली यू कैन यूज जूम। ठीक है, जूम उसको जूम आउट कर देगा पर्टिकुलर फिगर को। जितना उसको आप जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार देखो 4000% ये जूम आउट हो गया है एरिया। ओके, और पैन टूल क्या करता है, स्लाइड करने के काम करता है, दिस इज स्लाइडिंग। ओके, देन नेक्स्ट वाज फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल में देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस कि आप 2 पॉइंट, बीजर, पेन, बी स्प्लाइन, ये सब ड्राइंग के काम आता है। यूजुअली people work with bezier and freehand tool. ओके, देन आर्टिस्टिक मीडियम में मैंने आपको बताया था वी हैव लॉट न्यूमरस ब्रशेस जिसमें वेरियस ऑप्शंस हैं, जैसे कि यू कैन ड्रॉ कैलीग्राफिकली, यू कैन राइट, और अगर आपने कुछ भी वहाँ पे अपनी इनविटेशन कार्ड बनाना है, बलून्स लगाने हैं, स्टार्स लगाने हैं, टॉफीज देनी है तो यू कैन डू दैट। वी वुड बी डूइंग ये हम आफ्टरवर्ड्स इसके साथ एक इनविटेशन कार्ड इस सेशन में क्रिएट करके दिखाऊंगी आपको। ओके, देन दीज आर दी शेप टूल्स, इसमें वेरियस शेप्स हैं उनके बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल। ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट टूल की हेल्प से। उसके बाद पैरेलल डायमेंशंस, कहीं भी आपको डायमेंशंस देनी है, मोस्टली इंजीनियरिंग ड्राइंग की फिगर्स में जहां आपने फ्रंट व्यू बनाया, साइड व्यू बनाया है, तो आप इस पैरेलल डायमेंशन, राइट एंगल डायमेंशन, राउंड एंगुलर डायमेंशन, इनकी हेल्प से आप उस फिगर को डायमेंशंस दे सकते हो। देन इस कनेक्टर, मैंने आपको बताया था कनेक्टर क्या करता है, दो पर्टिकुलर फिगर्स को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, अगर आप उसका एक पॉइंट मूव करोगे तो पूरी फिगर आपकी उस कनेक्टर की वजह से मूव होती रहेगी। देन इज ड्रॉप, शेडो, कॉन्टूर, ब्लेंड, डिस्टोर्ट, एनवेलप एंड एक्सट्रूड। एक्सट्रूड 3D में कर देता है, कॉन्टूर उसको और काउंटरिंग कर देता है, जो उसका आउटर एज है उसको काउंटर करता है। ठीक है, देन ट्रांसपेरेंसी हमने किया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट कर देता है। कलर, आई ड्रॉपर से मैंने आपको बताया था आई ड्रॉपर कहीं से भी कलर उठा लेता है। ठीक है, अब एक है एट्रीब्यूट ड्रॉपर रह गया है, देखिए आई एम गोइंग टू 2 पेज, आई एम डिलीटिंग दिस वन। ओके, सो अब मैं इसमें इंटरैक्टिव फिल की हेल्प से कोई पैटर्न ला रही हूँ। अब हमने यहाँ पे इंटरैक्टिव फिल्म में करे थे, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस कि इसमें हम कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं। पैटर्न की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हो, कैसा पैटर्न आपको चाहिए। ये देखिए मैंने इसका साइज छोटा कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ।
Okay, I am taking this design. ठीक है, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, रेड एंड वाइट। ठीक है, अब मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे यही वाला पैटर्न इस रेक्टेंगल में चाहिए, तो बजाय कि मैं दोबारा इंटरैक्टिव फिल ओपन करूँ, फिर वो वाला पैटर्न सर्च करूँ, व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। एट्रीब्यूट है वो वही जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको कॉपी कर लेता है। आई विल क्लिक ऑन इट, तो ये जो पैटर्न है ये कॉपी हो गया, इस बकेट में आ गया। जैसे ही आई विल पोर दिस बकेट आउट ओवर हियर, सेम पैटर्न मेरा यहाँ पे अपीयर कर जाएगा। ठीक है, दिस इज एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। नाउ एक और चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहती हूँ। अगर हमने स्पेशली दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर फैशन डिजाइनिंग पीपल, ये देखिए मैंने एक बॉक्स बनाया। आपने देखा जब फैब्रिक होता है उसमें प्रिंट्स होते हैं, जब हम फैब्रिक की कटिंग अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स करते हैं तो कई बार प्रिंट्स कट जाते हैं। ठीक है, या साइड से या कहीं पे अगर नेकलाइन पे अगर हमने कटिंग करी तो वो प्रिंट पूरा नहीं आता, तो उस चीज को हम कैसे शो कर सकते हैं, ये देखिए। अब मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी आउट कर रही हूँ। कई बार फैब्रिक में प्रिंट्स ऐसे आते हैं, पर क्या जब मैं इस पूरे फिगर को उठाऊंगी क्या ये प्रिंट एज इट इज रहेंगे? पर मुझे तो ऐसे शो करना है, यहाँ पे कट हुआ पोर्शन आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये देखिए डिफरेंस दोनों में। आई एम टेकिंग दिस, और मेरे को यही वाला डिजाइन ड्रॉ करना है तो मैं इसको यहाँ ला रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल गो टू ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, देन विल गो टू पावर क्लिप ऑप्शन। पावर क्लिप में आगे आपके पास ऑप्शन आएगी प्लेस इनसाइड फ्रेम। ठीक है, वो पूछ रहा है आपने किस फ्रेम के अंदर उसको डालना है। एक्चुअली वो सिलेक्ट हो गया, अगेन आई विल डू दैट, गो बैक टू पिक टू। अब वो फ्रेम ये है। ठीक है, अगेन आई एम डूइंग दैट, देन गो टू पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम। वो पूछ रहा है किस फ्रेम के आपने इनसाइड पुट करना है, मैंने इस फ्रेम को क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं उस फ्रेम को रेक्टेंगल को क्लिक करूंगी, ये देखो नीचे एक स्टेटस बार टाइप आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगी एडिट पावर क्लिप, मैं इसको क्लिक करूंगी तो जो उसका बेस कलर था वो चला जाएगा। अब मैं इन सर्कल्स को अकॉर्डिंगली पुट कर सकती हूँ, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मुझे कट डिजाइन शो करने हैं। ठीक है, अब जब मैंने पूरे डिजाइन को प्लेस कर लिया, मैं उसके बाद यहाँ पे नीचे फिर से स्टेटस बार हाईलाइट हो गया है, वहां पे मैं स्टॉप एडिटिंग कंटेंट्स पे क्लिक कर दूंगी। ये देखिए, अब जो भी डिजाइन है वो एज इट इज अंदर रहेगा, और यहाँ पे देखिए व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे रेक्टेंगल अलग मूव करेगा, डिजाइन एज इट इज वैसे ही रहेगा। सो द पावर क्लिप इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन when you are designing some dress, some fabric, या आप कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपने या इंस्ट्रूमेंट का पार्ट शो कर रहे हैं, आपने उसको एज इट इज ही दिखाना है कि वो उधर ही रहे। ऑप्शन में आपने कुछ ऐसा करके दिखाना है कि इतना ही पोर्शन आए, देन यू पीपल अगेन गो टू पावर क्लिप, किस फ्रेम की इनसाइड प्लेस करना है। ठीक है, ये देखिए
तो कुछ भी ऐसी डिजाइनिंग जिसको आप करना चाहते हैं उसके लिए पावर क्लिप इज वेरी यूजफुल. आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड. गिव मी थम्स अप अगर आपको समझ आ गया है पावर क्लिप का इम्पोर्टेंस एंड हाउ टू यूज इट. नेक्स्ट, वन ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, अब मैं आपको, अगर हम कुछ भी बनाते हैं, सपोज ये देखिए मैंने एक फिगर बनाई. तो अगेन आई एम मेकिंग दैट. मैंने एक फिगर बनाई. अब जब मैं इसको पिक टूल से मूव करूंगी तो एक ही रेक्टेंगल मेरा मूव करेगा. एक तो हमारे पास है पावर क्लिप की ऑप्शन. अगर हम पावर क्लिप, हमें यूज नहीं लग रहा, इतना पावर क्लिप का काम नहीं है, व्हाट आई विल डू इज पिक टूल को सिलेक्ट करूंगी, इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगी एंड जहां पे ये क्रॉस अपीयर हो रहा है वहां सेंटर में जाके राइट क्लिक कर दूंगी. राइट क्लिक से ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. As soon as I click on the group objects, this whole figure gets grouped. अब मैं इसको मूव करूंगी, ये पूरी फिगर एक साथ मूव होगी. अंडरस्टूड एवरीवन? देखिए अगर मैं फ्लावर बना रही हूं, इफ आई एम मेकिंग दिस, okay, I am copying this out. अब मेरे को रोटेट करने के लिए डबल क्लिक करना है, इसको मैं रोटेट कर दूंगी. देन आई हैव टू गो टू पिक टूल टू पिक दिस, ताकि मैं उसको प्लेस कर पाऊं. अगेन डबल क्लिक. आपको याद है ना, रोटेशन के लिए हम पिक टूल को दोबारा प्रेस करते हैं. डू यू पीपल रिमेम्बर दिस? और आप लोग लिखते हो ना साथ साथ? ये देखिए एक फ्लावर है. अगर मैं उसके सेंटर में ये दे रही हूँ और फ्लावर के पेटल्स को अच्छा, ये कलर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो शेप है वो पूरी जॉइंट नहीं है. ये देखिए, ठीक है, मतलब मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो मेरे को इसको ज्वाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो एज सून एज ये फिगर ज्वाइंट हो गई, ये कलर आउट हो जाएगा. अब मैंने इसी पैटर्न को बार बार कॉपी किया था, दैट मीन्स मेरा कोई भी पैटर्न ज्वाइन नहीं होगा, उन सब में कलर नहीं आएगा. तो वन थिंग इज कि मैं उन पैटर्न्स को भी जाके शेप टूल की हेल्प से ज्वाइन करूं. अदर थिंग इज मैं इसको ही कॉपी करके प्लेस कर दूं. इनको डिलीट कर देती हूँ. आई एम कॉपिंग दिस वन आउट. अब ये देखिए, एक तो था मैं उसको रोटेट कर रही थी, एक मेरे पास ऑप्शन है मिरर हॉरिजॉन्टली, कितना रोटेट करना है. एक ये वे है, ये देखो वर्टिकली डाउन, इसने वर्टिकली डाउन उसको रोटेट कर दिया. पर कई बार आपका एंगल इनसे सेट नहीं आता, आपको रोटेशन पे जाना ही पड़ता है. अब मेरे को उस सर्कल को ऊपर लाना है, तो व्हाट आई शुड डू? अगर किसी भी चीज को आपने ऊपर लाना है, यू हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल पेज अप. ये देखिए ये सर्कल ऊपर आ गया.
अब ये मेरा फ्लावर बन गया। अब मैं अगर इस फ्लावर को उठाऊंगी तो क्या होगा, एक एक पेटल उठेगा अलग से। तो सिमिलरली ग्रुप ऑप्शन मुझे प्रोविजन देता है कि मैं इस फ्लावर के सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करके उसको इकट्ठे पिक कर सकूं। अब ये मेरा फ्लावर कहीं भी नहीं जाएगा, उसकी मैं न्यूमरस कॉपीज क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? समझ आया बच्चे? ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज हमने पिछले लेक्चर में करा था कि अगर हमने कोई भी चीज कॉपी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम फाइल पे जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके हम ये वाला कर रहे थे। तो मैंने उस फिगर को इंपोर्ट करके, इमेज को इंपोर्ट करके मैं यहाँ पे ले आई। ठीक है, अब वी हैव दी वन ऑप्शन कि हम इसकी मैनुअल ट्रेसिंग करें, जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी कि हम फ्री हैंड टूल पे जाके इसकी मैनुअल ट्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी आउट करेंगे फ्री हैंड टूल से, ये बताया था। फिर उसको आप शेप से अलाइन कर सकते हो। शेप टूल से अलाइन करने के लिए आपको गो टू कर्व्स जाना पड़ेगा, आप इसको कर्व्स दोगे। बस आपको एरोस का ध्यान रखना है, कौन सा एरो कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, एक वे तो ये था, मैं इसको कॉपी करूंगी, इसके हर एक पार्ट को कॉपी करूंगी, और फिर जहाँ पे लाइटनेस है, जहाँ पे डार्कनेस है, उन शेप्स को अलग से बनाऊंगी। दिस वाज द वन ऑफ द मेथड, दिस इज कॉल्ड मैनुअल ट्रेनिंग ट्रेसिंग। ओके, ये देखिए उसका ये पर्टिकुलर पोर्शन ट्रेस आउट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे नोट नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट आउट कर दूंगी। अब फिर मुझे थोड़ी सी इसकी फिगर की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी सो दैट इट लुक्स नॉर्मल। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। अब मैनुअल ट्रेसिंग में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पर जब आपके पास बल्क ऑर्डर आता है तो आपको जल्दी में काम करना होता है। सो वी हैव द अदर ऑप्शंस ऑफ ट्रेसिंग आउट आल्सो। व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? व्हाट वी हैव टू डू इज, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। मैनुअल ट्रेसिंग, आई नो एवरीबडी हैव अंडरस्टूड, सब लोगों को समझ आ गया है मैनुअल ट्रेसिंग? गिव मी थम्स अप। ओके, मैं आपको फिर थोड़ी देर बाद मैनुअल ट्रेसिंग बता दूंगी। आई विल शो यू एवरीथिंग। स्टार्टिंग विद अदर ट्रेसिंग टेक्निक्स, ये कॉरल ड्रॉ में हमारे पास वी हैव द एडवांटेज कि अपार्ट फ्रॉम मैनुअल ट्रेसिंग देयर आर अदर ऑप्शंस। क्या है वो अदर ऑप्शंस? हम बिटमैप्स में जाएंगे। ये देखिए, बिटमैप्स आपको ऊपर मेन्यू बार में ऑप्शन दिख रहा है। बिटमैप्स में जाएंगे, देन व्हाट विल डू इज, फर्स्ट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको भी आपने ट्रेस करना है, देन गो टू बिटमैप्स। बिटमैप्स में क्विक ट्रेस करके एक ऑप्शन है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्विक ट्रेस करूंगी, ये देखिए मेरी फिगर ट्रेस आउट होकर आ गई। अब इसको आप अनग्रुप कर सकते हो और देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या। ये देखो इसने कितनी लेयर्स, कितने लाइट डार्कर, उससे डार्कर, कितनी टोन से ये पर्टिकुलर जो इमेज है वो बनी है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ आया बच्चे? फर्स्ट ऑप्शन इज बिट मैप्स पे जाके क्विक ट्रेस कर सकते हो आप। जैसे ही आप क्विक ट्रेस करोगे ये आ जाएगा, फिर आप इसको, इसके पार्ट्स को अनग्रुप कर दोगे। ये अनग्रुप हुए पड़े हैं, देन पिक टूल पे जाइए, एक एक पार्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए,
शेप टूल से, ठीक है। अदर ऑप्शन इज दिस इज बिटमैप। तो अब मैं पेज को रीनेम कर रही हूँ, क्या करते हैं, स्टेटस बार पे जाके पेज को रीनेम कर सकते हैं। सो आई हैव डन क्विक ट्रेसिंग ओवर हियर, ठीक है। मैं इसको सेव कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन समझाने के लिए आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज। सो टेक अ नेक्स्ट पेज, वी आर टेकिंग अ नेक्स्ट पेज। I want this image copy and I will place it here. ये देखिए ये इमेज आ गई। अब अदर ऑप्शंस क्या है, अगेन इसको सिलेक्ट करना है आपने, इस पर्टिकुलर इमेज को। यू हैव टू गो टू बिट मैप्स और अदर ऑप्शंस, क्विक ट्रेस हमने कर लिया। अदर ऑप्शंस आर सेंटर लाइन ट्रेसिंग। सेंटर लाइन में जैसे ही मैंने बताया, देखो छोटा एक ट्राइंगल सा बना हुआ है, मतलब इसके साथ अदर ऑप्शंस भी हैं, फ्लाई आउट जिसको हम बोलते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज टेक्निकल इलस्ट्रेशन। द मूवमेंट वी क्लिक ऑन टेक्निकल इलस्ट्रेशन, ये देखिए अब इसने टेक्निकली इसको इलस्ट्रेट किया। जो इसकी फिगर थी, इसने कलर्स को नहीं लिया। आप एक लाइन फिगर चाहते हैं ट्रेसिंग के लिए, ठीक है, आप इतने परफेक्ट हैं, आप मिनट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, बट यू वांट द बेस लाइन, तो आप टेक्निकल इलस्ट्रेशन में जाते हैं। टेक्निकल इलस्ट्रेशन में ये देखिए इस साइड पे यू हैव दी ऑप्शन, आप डिटेल्स ज्यादा बढ़ाने चाहते हैं तो ये डिटेल्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। आप स्मूथनेस करना चाहते हैं, यू कैन इंक्रीज स्मूथनेस ओवर हियर। आप कॉर्नर्स को स्मूथ करना चाहते हैं तो कॉर्नर स्मूथ हो जाएंगे। ये टेक्निकल इलस्ट्रेशन है। टेक्निकल इलस्ट्रेशन की हेल्प से हम ऐसे ट्रेसिंग करते हैं। एक और फिगर लेती हूँ आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। आई विल गो टू फाइल अगेन, आई विल इंपोर्ट, आई एम टेकिंग दिस लोगो। मोस्टली लोगोज वगैरह के लिए या कोई आप थीम बेस्ड पोस्टर्स बनाते हैं उसके लिए हम टेक्निकल इलस्ट्रेशन यूज करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। आई एम टेकिंग दिस नाउ। अब देखो इसको टेक्निकली ट्रेस कैसे कर रही हूँ मैं। अगेन आई एम गोइंग टू बिट मैप्स। बिट मैप्स में सेंटर लाइन ट्रेस, टेक्निकल इलस्ट्रेशन आई एम गोइंग, ये देखिए, ठीक है। ये इसकी टेक्निकल इलस्ट्रेशन में ऐसे ये कॉपी होके आ जाएगा। जैसे अगर हमने डिटेल्स बढ़ानी है, इसकी डिटेल्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। स्मूथनेस देनी है तो वो जो सर्कल सा आपको दिख रहा है, वो जैसे ही आप ये स्क्रॉल बार पे क्लिक करते रहोगे, स्मूदन होता रहेगा वो सर्कल। ये देखिए ये और स्मूथनेस में आ गया। अगर इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है, आप कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। देखिए दिस इज टेक्निकल इलस्ट्रेशन। देन इसको आप सेव कर सकते हैं। ये देखिए इसी के ऊपर आ जाएगी, दिस इज द टेक्निकल इलस्ट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लोगो। अंडरस्टूड, समझ आया। अगेन मैं इसी पे अदर ऑप्शन है और ट्रेसिंग की जो ऑप्शंस, नेक्स्ट इज लाइन। मैं ड्राइंग पे क्लिक करती हूँ, इट विल गिव अ सिंपल लाइन। इसमें भी हम डिटेलिंग को बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए साइड में ऑप्शन आ रहा है, ये बता रहा है आप ट्रेस किस मेथड से कर रहे हैं, सेंटर लाइन। टाइप ऑफ इमेज कौन सी है, लाइन ड्राइंग। यू कैन इंक्रीज डिटेलिंग, आप डिटेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, स्मूथनिंग दे सकते हैं, कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं एंड बताया, ये पूरा बता रहा है। इसमें 16 कर्व्स हैं, 41 नोट्स हैं और हमेशा जो ट्रेसिंग होती है, ये जो हम ट्रेसिंग मेथड से ट्रेसिंग करते हैं, टू ही कलर्स में होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, अदर कलर्स में नहीं होती। अगर आपने और कलर्स देने हैं देन यू हैव टू मैनुअली एडिट दैट फिगर और उसको आप कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। अगेन वो उसी पे आएगा। दिस इज, देखो दिस वाज टेक्निकल इलस्ट्रेशन एंड दिस इज लाइन ड्राइंग। थोड़ा बहुत डिफरेंस है,
टेक्निकल इलस्ट्रेशन में ज्यादा क्लैरिटी है, लाइन ड्राइंग में थोड़ी सी कम है. दिस इज द और मेथड भी है. आई एम नेमिंग दिस पेज आउट. दिस इज कॉल्ड सेंटर लाइन ट्रेसिंग. ठीक है, दीज आर दी वेरियस टेक्निक्स अपार्ट फ्रॉम मैनुअल ट्रेसिंग. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ. नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मुझे स्टेटस बार पे क्लिक करना है, इंसर्ट पेज आफ्टर. नेक्स्ट पेज मेरा ओपन आउट हो जाएगा. ठीक है, आई वांट दिस ड्राइंग अगेन. आई एम कॉपिंग दिस एंड टेकिंग इट टू नेक्स्ट पेज. अदर ऑप्शन कौन सी है? वी हैव अ आउटलाइन ट्रेस. ठीक है, आउटलाइन में डिफरेंट ऑप्शंस हैं फर्दर. लाइन आर्ट, लोगो, डिटेल्ड लोगो, क्लिप आर्ट, लो क्वालिटी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज. ठीक है, अब मैं आपको लाइन आर्ट से करके दिखाती हूँ. दिस इज लाइन आर्ट. ये देखिए स्मूथनेस में चेंज हो गया. इसमें लाइन आर्ट में यू कैन हैव 10 कलर्स, मोर देन 2 कलर्स, दैट इज. ठीक है, और 288 नोट्स हैं. देखो 288 नोट्स, मतलब इसने उस डिजाइन को बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी किया है. ठीक है, कर्व्स 48 कर्व्स आ रहे हैं इस फिगर में. सारी डिटेलिंग आपको दिख रही है. जैसे द मोमेंट यू क्लिक होके आई एम यहाँ पे वो इमेज कॉपी होकर आ जाएगी. ये देखिए, ये ओरिजिनल थी. डिफरेंस देखिए, एक इमेज ऐसे उठती है. ठीक है, जब आपने कॉपी कर लिया वो पूरे कॉरल के पैटर्न में आ गई, सीडीआर फाइल बन गई. ठीक है, अब इसको आप अनग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स. और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, सपोज करो मैं इस आउटर लाइन का कलर चेंज करना चाहती हूँ, आई कैन चेंज कलर. ये देखो, मैं इसका भी कलर चेंज करना चाहती हूँ, आई कैन चेंज. ठीक है, आई कैन चेंज कलर अकॉर्डिंग टू माई डिजायर. ठीक है, मैं पीपल्स केयर, इसके हर एक लेटर का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो आई कैन चेंज. देखिए, दिस इज द प्रोविजन कॉरल हमें दे रहा है. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट. आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट. अगेन आई एम सिलेक्टिंग दिस इमेज जिसको मुझे कॉपी करना है. गोइंग टू बिटमैप्स. नाउ व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट इज आवर लोगो. लोगो में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अगेन मतलब जो आपकी ये आउटलाइन ड्राइंग है, ये ज्यादा अच्छे से इमेज को कॉपी करती है. इसमें 8 कलर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा कम है उससे पहले वाले से जो था हमारा. नोट्स 122 है, कर्व्स 22 कर्व्स आ रहे हैं. द मोमेंट आई क्लिक ओके, अगेन इट गेट्स कॉपीड. और मैं डिलीट कर दूं अगर आपको समझ आ गया है. चलो मैंने छोटा कर दिया. ये ठीक है, उसी तरह जैसे मैंने पहले को अनग्रुप करके चेंजेस किए थे, मैं अनग्रुप करके इसमें भी चेंजेस कर सकती हूँ. ये ठीक है, दीज आर दी वेरियस ट्रेसिंग ऑप्शंस. जिस इमेज को हमने ट्रेस करना है उसको सिलेक्ट करके रखना है. बिटमैप्स में जाके वी हैव, अगर हमें लो क्वालिटी इमेज चाहिए तो वी कैन ट्रेस आउट लो क्वालिटी इमेज ऑल्सो. ठीक है, सो दीज आर दी वेरियस. लो क्वालिटी में ये देखो, यहाँ पे कर्व्स में डिस्टॉर्शन है. यू कैन सी दी डिफरेंस. आपको मैं जूम करके डिफरेंस बताती हूँ. ये देखो, इतना डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको जितना लो क्वालिटी में है. सो ये डिफरेंट ट्रेसिंग मेथड्स थे. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. आप सबको समझ आ गया है. गिव मी थम्स अप अगर आप लोगों को समझ आ गया है बच्चे. मैं इस सबको छोटा करके नेक्स्ट
आपको करवाने जा रही हूँ। ये देखो, आई एम कमिंग टू नेक्स्ट पेज। अब मैं आपको एक इनविटेशन कार्ड बना के दिखाना चाह रही हूँ। ओके, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, दैट्स गुड। ये देखिए, मुझे कोई भी इनविटेशन, सपोज आई एम प्लानिंग टू मेक अ इनविटेशन कार्ड फॉर सम लिटिल वंस बर्थडे। अब फर्स्ट आई हैव टू गिव इट अ बेस। बेस के लिए मैंने पूरे उतनी शेप का, जितना हमारा आर्ट बोर्ड था उतनी शेप का रेक्टेंगल ले लिया। मैंने इसको येलो कलर दे दिया। अगर मुझे कोई और कलर देना है, आई कैन गो फ्रॉम हियर, सेलेक्ट फ्रॉम हियर। अगर मुझे यहाँ से कोई पैटर्न देना है, आई कैन चूज। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं, चेंजेस कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अब ब्लू कलर आ गया, मुझे येलो में ही चाहिए, आई कैन चेंज कलर। सो वी कैन, जैसे ही we click on the yellow color, the color of that background has been changed, texture आ गया उसमें। ठीक है, फिर अब I have to write happy birthday over here. So मैं यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे different basic shapes है, we can select from here। ठीक है, बेसिक शेप में ये वाली शेप सिलेक्ट हो रही है। अब ऑप्शन में ऊपर आ रहे हैं कि कौन सी शेप चाहिए। मुझे इनमें से कोई शेप पसंद नहीं आई, आई कैन डिलीट आउट, आई कैन गो टू अदर शेप्स। अब मैं देखो, बैनर्स की ये ऑप्शंस आ रही हैं, मुझे यही ऑप्शन चाहिए। ठीक है, अब मैंने, आई एम, what we can do over here is I'm giving it the color. Next step is we have to write happy birthday over here. We can go to text tool and write happy birthday. Okay, अब इसको bigger we can do it, everybody knows। अब देखिए, ये हैप्पी बर्थडे इस फ्रेम में अच्छा नहीं लग रहा, या तो मुझे इसको कर्वी नेचर देना है सो दैट वो अच्छे से फिट हो जाए इस फ्रेम में, जो भी मैंने बैनर वाला शेप पिक किया है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो लिखा है उसको क्लिक करके सेंटर से राइट क्लिक करूंगी मैं उस पे, सिलेक्टेड अगेन, आई विल डू दी राइट क्लिक। सो राइट क्लिक करने के बाद I'm taking this out. Let us take happy birthday only. I can go to objects. Objects में break artistic text Arial. उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। One way is this. अब मैं इसको लेके आई, दिस इज वन थिंग। ठीक है, ऐसे कर सकती हूँ, बट स्टिल मैं अभी भी चाहती हूँ जो मेरे लेटर्स हैं हैप्पी बर्थडे के, वो पूरे इस कर्व को फॉलो करें। वो कैसे होगा, आई एम टेकिंग दिस, आई एम टेकिंग हैप्पी बर्थडे आउट। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन सिलेक्ट, पिक टूल से हमने सिलेक्ट कर लिया। कॉपी करने के लिए एवरीबडी नो कि जहां पे भी कॉपी करना है वहां पे ले जाओ और दोनों माउस के बटन्स प्रेस कर दो। अब ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब आई कैन, वी कैन चेंज ओवर हियर। अब मैं हैप्पी बर्थडे को भी चेंज कर सकती हूँ। अगेन आई वॉन्ट टू ब्रेक, अगर हमें हर एक लेटर ब्रेक करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिलेक्ट, हमें वही सिलेक्ट करना है पूरा टेक्स्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद वी कैन गो टू ऑब्जेक्ट्स एंड ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये लेटर्स देखिए अलग अलग हो जाएंगे। सो वी कैन प्लेस लेटर अकॉर्डिंगली। अब देखिए,
सिमिलरली बर्थडे के भी लेटर्स को मैं डिवाइड कर सकती हूँ. What we have to do? We have to go to ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम उस पे क्लिक करेंगे द लेटर्स ऑफ बर्थडे ब्रेक हो जाएंगे. सो दिस इज हैप्पी बर्थडे. देखिए कितना इजी है कॉरल की हेल्प से डिजाइनिंग करना. ये देखिए, ठीक है. अब इसको मैं अरेंज कर सकती हूँ. थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिस शुड शिफ्ट. सो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड इट. ठीक है, समझ आ गया बच्चे आप लोगों को? तो अगर मेरे को इसको इकट्ठा उठाना है तो आई कैन ग्रुप दिस आउट. वी कैन ग्रुप दी ऑब्जेक्ट. अब ग्रुप करने के बाद ये हमेशा इकट्ठे ही उठेगा. ठीक है. अब इसको और डेकोरेट करना है. सपोज करो यहाँ पे किसी की पिक्चर लगानी है तो वी कैन, जैसे मैंने और इमेजेस को इंपोर्ट किया था वैसे ही मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ फिगर्स को. दिस वन इज द फिगर आई एम इंपोर्टिंग. जैसे ही मैं उस फिगर को इंपोर्ट करूंगी, ठीक है, ये फिगर आ गई. यहाँ पे आप किसी की भी फिगर पिक्चर लगा सकते हैं. ठीक है. अब मैं इसको रोटेट करके फिक्स कर सकती हूँ. वी कैन फिक्स ओवर हियर. ठीक है. देन आई कैन डेकोरेट दिस. कैसे डेकोरेट कर सकते हैं? आर्टिस्टिक मीडिया टूल की हेल्प से. अगेन विल क्लिक ऑन दैट. ये देखिए, अब ये देखिए ऐसे ये डेकोरेशन हो जाएगी. इसको आई नीड टू इंक्लूड टॉफीज ऑल्सो. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे दो कर्व्स ले आऊंगी जहाँ पे टॉफीज हैं, फूड. सो टॉफीज विल बी इन द फूड. सो आई कैन select, you can select over here. So this is how easy it is to make invitation card in the Corel. अब one more thing what we need to know is, ये देखिए ये पिक्चर है. इसको मुझे इस हैप्पी बर्थडे के फ्रेम के नीचे लेके जाना है. तो क्या करूंगी, व्हाट विल डू, कंट्रोल पेज डाउन पे क्लिक करेंगे और ये देखो ये फिक्स हो जाएगी. ठीक है. अब इफ यू नीड टू गिव कि मैं चाहती हूँ येलो के नीचे थोड़ा सा बॉर्डर और दिखे डिफरेंट कलर का, लेट इट बी ब्लू कलर. अगेन मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगी एंड वी कैन गिव द कलर ब्लू. अब व्हाट हैज हैपेंड, जो रेक्टेंगल था वो कलर हो गया. अब इसको हमें नीचे करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट. अगर हमें क्योंकि इसको सबसे नीचे करना है तो विल प्रेस शिफ्ट एंड पेज डाउन. ये देखिए ये हमारा इनविटेशन कार्ड बनके तैयार है. So this is how invitation card can be created in fraction of seconds. समझ आया? Everybody has understood? आप लोगों को समझ आ गया है? Okay. अब one more thing which is bit necessary for basically fashion designing students. Let me rename this page as invitation card.
I am going to next page. I am deleting this. Okay. Next is use of shadow tool. Suppose this is one of your garment. ठीक है. अब ये स्कर्ट है. स्कर्ट में प्लीट्स होती हैं. ये कलर नहीं हो रहा. ऑब्वियसली ये कहीं जॉइंट नहीं है. आई हैव टू सी वेयर इट इज नॉट जॉइंट. ये देखिए यहाँ पे रह गया है. ये दो जगह से ब्रेक हुआ पड़ा है तो इट वुड हार्डली जॉइन नाउ. ठीक है. ये देखिए इसकी शेप में मैं बाद में चेंजेस कर सकती हूँ. So we can change accordingly. ठीक है. So this is अब how we can use shadow tool over here. अब देखिए स्कर्ट्स में प्लीट्स होती हैं. स्ट्रेट लाइन गिव्स द इफेक्ट ऑफ प्लीट्स. आप अपने स्केचिंग में भी प्लीटिंग का इफेक्ट देते हैं. अब मैंने क्या करना है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू ड्रॉप शेडो. जैसे ही हम शेडो ड्रॉप करेंगे तो ये कर्सर मेरे कर्सर के साथ आ जाएगा. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन नोड एंड वी हैव टू ड्रॉप शेडो. वी कैन इंक्रीज. ये देखिए ये शेडो अपीयर होनी शुरू हो गई. ठीक है. अब यहाँ पे ड्रॉप शेडो करनी है मैंने. ये देखिए ये वही वाला कर्व फॉलो करेगा जो आपका ओरिजिनल लाइन का होगा. और जितना आप डार्कनेस दोगे, ये देखिए ये शेडो हैज बीन ड्रॉप्ड. इसी तरह आप सभी शेडोज को कर सकते हैं. टू गो अगेन एंड अगेन टू पिक टूल सो दैट आप अगली प्लीट को पिक कर लें और देन यू हैव टू सिलेक्ट ड्रॉप शेडो. ये देखिए ये शेडो ड्रॉप हो रही है. ठीक है. ये आपका उसके बाद आप जो मेन्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं या उसको ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं. ये देखो
इस वे में स्कर्ट की प्लीट्स को हम शो कर सकते हैं यूजिंग ड्रॉप शेडो टूल. So I think everybody has understood each and everything, how you can trace apart from manual. There are numerous things we have done today कि manual के apart हम tracing किस किस method से कर सकते हैं. Then we have done how we can create a invitation card over in the Corel. ठीक है. फिर then we have done grouping कैसे help करता है, power clip कैसे help करता है. अच्छा, पावर से नहीं किया. Then this is we have done how to trace it out. Different methods हैं. Eyedropper. Up almost every tool has been finished in Corel Draw. Next depends upon your आप जितनी practice करेंगे उतना Corel you'll be able to understand. ये बहुत user friendly है. In next class I'll show you how we can trace, how we can draw manually. I'll basically focusing on how to do it manually. So I hope आप लोग बार बार इन टूल्स को रिवाइज करते रहिएगा so that आपको मेमोराइज हो जाए किस टूल का क्या काम है. So everybody had understood this thing. कहाँ ब्रेक हुई साउंड? कॉरल में डिफरेंट टूल्स है. आई वाज सेइंग कि आज हमने क्या क्या किया है. आज हमने पावर क्लिप का ऑप्शन किया है. देन एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर का यूज करके देखा है. देन ग्रुप टूल से हमने देखा है हाउ वी कैन ऑब्जेक्ट. देन वी हैव डन ट्रेसिंग के डिफरेंट मेथड्स अपार्ट फ्रॉम मैनुअल ट्रेसिंग. हमने डिफरेंट मेथड्स करे हैं जैसे क्विक ट्रेसिंग, देन सेंटर लाइन ट्रेसिंग, देन लाइन ट्रेसिंग, लाइन आर्ट, लोगो. डिफरेंट ट्रेसिंग मेथड से आपको बताए गए हैं. ठीक है. ये मोस्टली वो लोग यूज करते हैं जिन्होंने स्कूल के लिए एडवर्टीजमेंट कार्ड्स बनाने होते हैं. दे यूज दिस ट्रेसिंग मेथड्स. कहीं से भी किसी जब हम एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स बनाते हैं तो मैनुअली ट्रेसिंग पोर्शंस हम यूज करते हैं डिफरेंट. देन नेक्स्ट वी हैव डन कि ग्रुपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है. Then how to break letters apart, that was the one important thing कि आपने उस लेटर को curvy part में लिखना है, किसी curvy baseline पे लिखना है. How you can break that apart और उसको आप कैसे curvy nature provide कर सकते हो. Then last one was the shadow tool. Now all the tools of Corel Draw are over with this session. Next we would in the next class we would be doing basically the bodies block of fashion figure. I would be specifically dealing with the designing group. Okay. अगर आपको फिर भी कोई queries है, you can ask me out. My email is agyapreet18@yahoo.com. So thank you, ma'am. Thank you so much. Okay.